तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट पर साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन के लिए जो वैकेंसी अभी हाल ही में जारी हुई थी, जिस पर आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो आपने देखी थी। ये 18 तारीख तक आप इसमें आवेदन कर सकते थे। तो फिलहाल ये जो भर्ती आई हुई थी इस पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं और फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं वो लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई प्रभाव नहीं है। यह कुछ अलग प्रकार की टेक्निकल दिक्कत इसमें सामने आ रही है। फिलहाल वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी और फिलहाल कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक हम अगला आदेश नहीं देते हैं तब तक इस भर्ती पर कोई भी नया काम न किया जाए। आवेदन पूरे हो चुके हैं, परीक्षा करवानी है, बाकी चीज़ें जो होंगी वो समय पर हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अमर उजाला की खबर है। आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। कुछ और भी खबरें इसी प्रकार की यहाँ पर सामने आ रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ट्राइबल नेशनल शिक्षा सोसाइटी की नियुक्तियों पर लगाई रोक। तो पूरा मामला क्या है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा मामला है उसको आप ठीक से समझ लीजिए, सारी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। और कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप बहुत अधिक पैनिक हो। आपको बिल्कुल जो है बहुत चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं कि ये जो पूरा मैटर है वो किस प्रकार से है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तो न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। मामले के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून में कार्यरत शिक्षक हैं चंद्रमोहन शर्मा और सचिन चमोली सहित 6 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक हैं। मतलब कुछ इसमें टीजीटी टीचर हैं, कुछ इसमें पीजीटी के टीचर हैं। इन लोगों ने हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर ये जो आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली से विज्ञप्ति जारी की गई थी उसको जो है रद्द करने के बारे में यहाँ पर बात कही गई, चुनौती दी गई थी। और इसमें विज्ञप्तियों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। मतलब ये जो विज्ञापन जारी हुए हैं टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, इसको निरस्त करने की बात, रद्द करने की प्रार्थना इसमें की गई है। पूरा मामला ये है कि याचिका में ये कहा गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है। इसको 2 लाइन में मैं सार करूंगा वीडियो के अंत में। पहले आप लोग पूरी चीज़ ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, ये देहरादून का जो एकलव्य स्कूल है, ये भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है और इसी के जो शिक्षक हैं उन्होंने याचिका डाली है। तो भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है। ये समिति को याद रखो, एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, ठीक है। ये स्टेट लेवल पर स्थापित की गई एक समिति है और यहाँ पर यही उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी किसको है? एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में। यानी कि स्टेट लेवल पर जो ये समिति स्थापित की गई है, एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, इसी को जो है अधिकार है शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का। लेकिन अब यहाँ से बात शुरू हो रही है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली, ये जो EMRS यहाँ पर स्थापित किया गया था उसके बारे में बात कही जा रही है कि इसके बाद क्या हुआ कि EMRS ने देश के समस्त एकलव्य विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की नियुक्ति के लिए 2 विज्ञप्तियाँ जारी की। जबकि जिन प्रदेशों में एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समितियाँ हैं। इनका कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर भी एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पर स्टेट लेवल पर विद्यालय समितियाँ हैं, एकलव्य विद्यालय समितियाँ हैं स्टेट लेवल पर। और ये जो समितियाँ स्टेट लेवल पर हैं, इन्हें ही एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। इनका कहने का मतलब है कि स्टेट लेवल पर जो समितियाँ हैं वही जो है
भर्ती करेंगी। बाकी जो ये विज्ञापन केंद्र स्तर पर जारी कर दिया गया ये गलत है, इनका कहने का यही मतलब है। तो याचिगढ़ के अनुसार आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना का उद्देश्य, अब इन्होंने कहा कि इनका जो उद्देश्य है वो क्या है। इनका उद्देश्य शिक्षक भर्ती करना नहीं है, बल्कि इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना जिससे एकलव्य आवासीय विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढ़े। याचिका में कहा गया कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए टीजीटी पीजीटी की विज्ञप्ति है जारी की है और इन्हें रद्द किया जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बात निकल के सामने आ रही है। तो फिलहाल याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता CD बगुड़ा उपस्थित हुए और इसी के साथ यहाँ पर ये खबर है कि अगले आदेश तक के लिए, मतलब अगले आदेश तक के लिए इन भर्तियों पर रोक लगा भी दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा मामला है, अगर इसको 2-3 लाइन में सॉर्ट आउट करें तो पूरा मामला ये है कि उत्तराखंड में यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, तो कालसी में जो एकलव्य स्कूल है उसके शिक्षक हैं, उन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका करके ये कहा कि जो विज्ञप्ति जुलाई के महीने में यहाँ जारी हुई है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से जो टीजीटी पीजीटी की विज्ञप्ति जारी की गई, वो विज्ञप्ति ये मतलब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जारी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भर्तियां होंगी तो जिस स्टेट में एकलव्य मॉडल स्कूल है उसी स्टेट में कुछ समितियां बनाई गई हैं और उन समितियों को ही स्टेट वाइज भर्ती करने का अधिकार है। उत्तराखंड में जैसे कि अगर एकलव्य स्कूल है तो उत्तराखंड की समिति उसमें जो भर्ती करेगी, यूपी में तो यूपी की करेगी, इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की जो विज्ञप्ति है वो गलत है, ये बात कही गई और ये मांग की गई कि ये जो विज्ञापन जारी हुए टीजीटी पीजीटी के, उसको फिलहाल अब रद्द कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हाई कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है अगले आदेश तक, और उम्मीद करिए कि आगे भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें होंगी तो वो शिक्षकों के हित में ही रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा मामला अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जो भी एस्पिरेंट इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ ज़्यादा पैनिक ना हो, थोड़ा सा वेट करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा।